भाई शहीद हुए। तो भाइयों, बेशक वो बड़ी ऊंची ज़ात थे, पाकीज़ा लोग थे, अल्लाह ताला के महबूब मुकर्रब लोग थे। हम ये आजमाइश कभी नहीं मांगते, ना ही कभी मांगना। अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए, अल्लाह औलाद के सदमे से सबको बचाए। तो छोटे छोटे गम के काबिल नहीं है, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा गम है। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ, और ये सारा मजमा देख के मुझे हौसला हो गया है कि मेरा बेटा वाकई बहुत नेक था, जिसके लिए इतना मजमा उसके लिए दुआ करने आया है। 40 आदमी जनाजे में हों और मैयत के लिए दुआ करें तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी बख्शिश हो जाती है। और ये तो माशाल्लाह हज़ारों गिनती से भी बाहर मजमा खड़ा हुआ है। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे भाई, इस दिन की तैयारी करके मरना चाहिए। अगर अल्लाह राज़ी है तो अल्लाह की कसम मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं, मौत से खूबसूरत कोई पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं है। और ये मेरा बच्चा, ये अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे तड़पता था जैसे किसी को कोई ज़ख्म हो जाए और वो तड़पता है। और हम अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, हमारे एहसास में अल्लाह का ताल्लुक़ शामिल नहीं, हम अक़ली तौर पर मानते हैं। मेरी 52 साल ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में नेक लोग, औलियाए कराम, उलमाए कराम के साथ गुज़री। मैं बाप होने की वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, जैसी तड़प इस बच्चे में अल्लाह की मोहब्बत की थी मैंने कभी नहीं देखी। ये 2-2 घंटे मुझसे बात करता था और मैं ऐसे बैठ के सुनता रहता था। बोलने वाला कब सुनता है किसी की बात, लेकिन ये अनपढ़, बिल्कुल डिस्लेक्सिया का मरीज़ था, हरूफ की पहचान नहीं थी इसे, तो इसलिए ना ये पढ़ा, ना दीन का कुछ पढ़ा, ना दुनिया का कुछ पढ़ा। लेकिन अल्लाह ने इसको अक़ल, फ़हम और अपनी मोहब्बत ऐसी दी थी कि हमें महसूस होता था कि इसके अंदर उस मोहब्बत की आग है। और अपनी माँ से कहता, माँ दुआ करना, मैं मर जाऊँ, मैं अल्लाह से मिलना चाहता हूँ, मैं इस गंदी दुनिया से तंग आ गया हूँ। 30 साल की उम्र में उसने ये कहना शुरू, मैं जाना चाहता हूँ। अगर अल्लाह मुझे कहे कि तुम्हें रहना है या जाना है, 1 सेकंड में कहूँगा मुझे तेरे पास आना है, मुझे तेरी मुलाकात का शौक़ है। और मुझसे पूछता, बाबा आगे अल्लाह मिलेगा मुझे? मैंने उससे बड़ी बातें करनी है, मुझसे मिलेगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह आज तुम मिलोगे अपने अल्लाह से, ज़रूर मिलोगे। तेरी तड़प, तेरी तमन्ना रहती थी मैं अल्लाह से मिलूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी एक देखा है, ये बच्चा, जिसके एहसासात में अल्लाह की मोहब्बत थी। एहसासात, जैसे हमारे दर्द हमारे एहसास में भी जब शामिल होता है फिर हम हाय हाय करते हैं, और जब तक शामिल नहीं होता तो हम चलते रहते हैं। इस बच्चे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से ये ताल्लुक़ और मोहब्बत अता फरमाई थी। और बस मैं और क्या तारीफ़ करूं, मेरा तो सीना वैसे ही ज़ख्मी है। ये बहुत बहुत आलीशान बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया था। मैं अल्लाह की तकदीर पे राज़ी, उसने उसी का था, उसने ले लिया। भाइयों, मौत से पहले मरने की तैयारी कर लो, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दो, आपस के झगड़े छोड़ दो, आपस की नफ़रतें छोड़ दो। मरने वाले से पूछो कि नफ़रत का क्या फ़ायदा है, झगड़ों का क्या फ़ायदा है। माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो, माफ़ करना सीखो, माफ़ी मांगना सीखो। 5 नमाजें हैं, कोताही ना हो। साल के बाद रोज़े आते हैं, बीमार हो तो अल्लाह कहता छोड़ दो। हज और ज़कात पैसे वालों पर है। तो टोटल ईमान के बाद 2 बातें हैं, एक नमाज है और एक रोज़ा है। और उसके बाद एक हदीस में सुनाकर हम जनाजा पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें सीख लो मुझसे, 4, अब 5वीं भी नहीं, 5वीं नहीं, 4 अंगूठा ऐसे करके कि 4 बातें मुझसे सीख लो तो फिर दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सिद्क़ हदीस, हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना। आज नियत करते हो?
حفظ و امانتن، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے، اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا۔ تیسری بات، حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، گالی، غیبت، الزام تراشیاں، جھگڑے، یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ۔ اور چوتھی بات فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے، آج کے بعد نماز پکی کرنی ہے اور سچ بولنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا اور رزق حلال کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ آؤ ہم اپنے بیٹے کو رخصت کریں۔ تکبیر میں درود شریف پڑھتے ہیں، جو بھی یاد ہو وہ درود شریف پڑھیں۔ اور چوتھی تکبیر میں نماز جنازہ کی دعا ہے، کچھ بھائیوں کو یاد نہ ہوگی تو وہ اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو اتنا دہرا لیں۔ اگر یہ بھی دہرانا نہیں آتا تو دل ہی دل میں دعا کریں کہ یا اللہ یہ جانے والے عاصم جمیل کی بخشش فرما، زبان سے نہیں دل سے کہتے رہیں۔ تو میں اب تکبیر پڑھنے لگا ہوں، آپ سارے بھائی نیت فرما لیں۔ اور چہرہ دکھانے سے معذرت ہے، بہت زیادہ رش ہے تو بہت کم پیل ہوگی اور جانے والے کو بھی تکلیف ہوگی، تو یہ ہمارا عذر آپ قبول فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ